What's going? अरे सुफियान यार तुम कब आए हो? बस ये मॉम ने तो मुझे कहा था तुम्हारे आने में कुछ दिन है, तुम तो अभी से टपक पड़े हो भाई। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मेरा यूं आना? अरे नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आफ्टर ऑल यू आर माय वन एंड ओनली स्टूपिड ब्रदर। उल्लू, जीनियस कहते हैं उसे, स्टूपिड नहीं। बिल्कुल, बहुत जीनियस हो भाई तुम। बाय द वे, ये तुम इतने एग्रेशन में हीरो की तरह एंट्री देकर आए, क्या हुआ है? ऑल गुड? क्या कहना था मॉम से? गुस्सा तो आया था, लेकिन तुम्हें देखकर ना खत्म हो गया गुस्सा। तुमने मेरी नई गाड़ी देखी है? नहीं। अरे आओ ना यार, तुम्हें गाड़ी दिखाता हूँ, आओ आओ। थोड़ी देर के लिए आए हो या फिर परमानेंटली वापस आ गए? नहीं नहीं, बस बहुत मैं अकेले रह लिया, अब मैं तुम लोगों के साथ रहने के लिए आया हूँ, हमेशा के लिए। और हाँ, अब मैं आ गया हूँ ना, तो ये जो तुम्हारी सारी स्टूपिड हरकतें ना, ये भी छुड़वा दूंगा। अरसलान, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाबा का बाजू बने, उनको सपोर्ट करें। उन्होंने बहुत काम कर लिया यार, अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए। समझ गया भाई, जिसका डर था वही हुआ। आते साथ ही ब्रेन वॉश कर दिया ना डैड ने मेरे खिलाफ। देखो, मुझे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। डोंट यू थिंक कि वाकई डैड ने इतनी मेहनत की है दिन रात एक करके, अब उनको रेस्ट दे सकते हैं, हम उनकी सपोर्ट बन सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें हम? छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कल क्या कह रहे हो? अगर कल फ्री हो तो चलो मेरे साथ, मैं दोस्तों से मिलवाता हूँ, कोई सेटिंग करवाते हैं तुम्हारी भी। नहीं, कल तो नहीं जा सकता, एक्चुअली चची जान से मिलने जा रहे हैं ना कल, चच्ची के घर। डैड ने कहा था ना। वैसे मैं इस बात पे हैरान हूँ, डैड ने ये क्यों नहीं बोला कि फ्लाइट डायरेक्ट चच्ची के घर ही लैंड करवाओ। तुम भी ना, वैसे मैंने देखा है तुम सब किस तरह की बातें करते हो चची जान के बारे में। वो हमारी बड़ी है, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? यार मैंने कब कहा बड़ी नहीं है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, मुझे तो कोई मसला नहीं चच्ची से। मसला तो डैड को मुझसे है, पता नहीं वैसे क्यों मसला है। सबको वैल्यू करते हैं, सिर्फ मैं खटकता हूँ उनकी नजरों में। यू आर राइट एंड आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। दाशा, जी? क्या बात है? ठीक नहीं लग रही हो तुम, तबीयत ठीक है? जी भाई, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। कहाँ ठीक है? इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम न ठीक से खाना खाती हो, न किसी के साथ बात करती हो, क्या हुआ है बताओ। वो भाई एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो बस उसी की टेंशन है। आपको बताया तो था उस दिन कि एक जो सम है मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा मैथ्स का, और कल उसी का पेपर है, बस वही टेंशन है। इतनी सी बात, इसी बात पर मेरी प्यारी बहना परेशान हो रही है। चलो खाना खाओ, मैं सॉल्व करवा के दे दूँ। जी ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बदले ना तुम्हें मुझे एक अच्छी सी चाय पिलानी होगी। जरूर। ठीक है, ये तो लो यार, क्यों नहीं देनी? सलाद खाओ। बस। ये नहीं खाओ, अम्मा आप भी तो ले। खाओ खाओ, खत्म करना है तुम्हें। खा रही हूँ। हामिद, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो आलिया की फैमिली को सुफियान की पार्टी में बुलाने की जिद नहीं कीजिएगा प्लीज। क्यों? हामिद, मैं जानती हूँ कि आलिया हमारी अपनी फैमिली है और हमें बहुत खुशी होगी उन्हें इनवाइट करके, लेकिन आलिया और जायशा के पास उस तरह के कपड़े नहीं है जो सुफियान की पार्टी में वो पहन के आ सके, यू नो। तुम कहना क्या चाह रही हो? खुलकर बोलो।
हम ऐसा नहीं है कि उन्हें कपड़े अच्छे खरीद के दे नहीं सकते, लेकिन वो इतनी खुददार हैं कि कबूल नहीं करेंगी। और मैं नहीं चाहती कि वो आके एम्बैरेस्ड फील करें, तो बेहतर तो यही है कि हम उन्हें पता ही ना चलने दें, इनवाइट ही ना करें। बात तो तुम ठीक कर रही हो। शुक्र है इन्होंने बहस नहीं की, मतलब इनको मेरी बात समझ आ गई और जान छूट गई आलिया से। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कैसे? बिल्कुल ठीक बेटा, तुम ठीक हो? जी जी जी। हामिद भाई अचानक ये कैसे आ गए? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे राफे? कौन है ये? सुफियान है। अम्मी, ये सुफियान क्यों आया हमारे घर में? हामिद भाई ने कहा होगा, इसीलिए आया होगा। कोई नहीं, जानबूझ के आया होगा, मुझे पता है। अरे ये क्या, हाथ तो अजनबियों से मिलाते हैं, भाइयों से गले लगते हैं। कैसे हो? मैं ठीक। चची जान कहाँ है? उनसे मिलने आया हूँ मैं। आए अंदर है। आए था आप, चलो। अम्मी, मुझे नहीं जाना उनके सामने। अगर तायाबू मेरा पूछे ना, अब प्लीज कोई बहाना कर दीजिएगा ना कि जायशा सो रही है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। तो ये मिलने आया तुमसे आलिया? चची जान चचा जान के यूं अचानक चले जाने और मेरा उनके जनाजे में शिरकत ना करने का अफसोस है मुझे। बस बेटा, उनका वक्त लिखा था, उन्हीं को कौन टाल सकता है। खैर, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच चची जान। बस ये तो आप सब बड़ों की दुआओं का नतीजा है। ये तो अरसलान से भी बड़ा एक्टर निकला। कैसे नेक बनने की एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई वो बहुत मुबारक हो, राफे की जॉब लग गई। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बदौलत हुआ है ये सब कुछ, आपका सपोर्ट नहीं होता तो नामुमकिन था ये। शर्मिंदा कर रही हो आलिया। राफे, वैसे पापा कहते हैं कि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, होनहार हो, और वैसे हो भी। इतना जल्दी जॉब जो लग गई है तुम्हारी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ट्रीट लूंगा तुमसे जब तुम कहो। भाई वो जायशा नजर नहीं आ रही, बुलाओ उसे। कहाँ है वो? मैन, पता नहीं, इतना टाइम हो गया, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। कितना बदल गई होगी, बुलाए ना उसे। वो सुबह पेपर था उसका, सारी रात पढ़ाई की, तो बस पेपर देकर आई तो थक गई थी, इसीलिए सो रही है। राइट, नहीं फिर ठीक है, फिर सोने दो। अल्लाह कामयाब करे तुम्हारे बच्चों को। आमीन। अच्छा भाई, एक वजह यहाँ आने की ये भी है कि ये सुफियान आ गए हैं अमेरिका से वापस। तो मैं चाह रहा था कि एक पार्टी कह लो या गेट टुगेदर, उसमें आना है, तुम सबको आना है। हामिद भाई, मैं क्या करूंगी दावत में आके? मैं घर पर ही रहकर इसके लिए दुआएं कर लूंगी ना। नहीं, घर बैठ के आपकी दुआएं नहीं चाहिए चची जान, आपको आना पड़ेगा। इतने सालों बाद मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, आप मेरी खुशी में शरीक नहीं होंगी। बेटा राफे, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सबको पार्टी में लेकर आओगे। और चची जान, अगर आप नहीं आई तो मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा। आप तो वैसे भी जानती हैं मुझे बचपन से कितना जिद्दी हूँ। याद है मुझे सब कुछ। अब हाँ, मैं किधर जा रहे हो? बस अब भी आ रहा हूँ। चलो फिर मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। बाबा चलो। क्या तुम्हारी शादी? आर यू सीरियस? ना तुम कोई काम कर रहे हो, ना तुमने पढ़ाई कंप्लीट की, कैसे करा दूं तुम्हारी शादी? तो क्या आप मेरी शादी नहीं करेंगी? नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। हमारे सर्कल में तुम जैसा कोई बेटी कौन देगा? मॉम, आपके सर्कल में शादी करना कौन चाहता है? लड़की तो मैंने पसंद कर ली है, वहां से इनकार नहीं होगा। क्या मतलब? हमारे सर्कल की नहीं तो है कौन? फिजा नाम है उसका, माँ बेटी है, छोटे से इलाके में रहते हैं।
मैं लेकिन बहुत पसंद करता हूँ फिजा को। शादी तो मैं उसी से करूंगा। अरसलान, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं किसी राह चलती लड़की को तुम्हारी बीवी बनाऊंगी? मेरी प्यारी मॉम, आप शायद भूल रही हैं, अरसलान हामिद कुरैशी नाम है मेरा। मुझसे शादी करने के बाद वो चलती फिरती थोड़ी रहेगी, बीवी कहलाएगी मेरी। तुमने घर से जाने का प्लान कर लिया है? मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। हामिद तुमसे पहले ही चिढ़े हुए, उन्हें तुम्हारी इन हरकतों का पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए बेहतर है या तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो या फिर सुफियान के साथ मिलकर हामिद के साथ बिजनेस में हेल्प कराओ। यही मेरा आखिरी फैसला है। यू गेट इट? वो मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। तो मैं कब से बता रहा हूँ मेरी बात समझ जाए, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी ना। अरसलान, स्टॉप इट! ये क्या हरकत है? तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं जानता। आपको मेरे साथ फिजा के घर चलना होगा। मॉम, ये शोर कैसा है? अरे तुम तो जाओ यहाँ से, बात करो मॉम से ना। निकलो निकलो यहाँ से। तो कर लो, मुझसे क्या छुपाना? वैसे भी आए दिन तो कोई नया इशू क्रिएट करते रहते हो और फिर उसको मॉम सॉल्व करती हैं। अरीशा, इस टाइम मेरे मुंह मत लगो। निकलो। अरसलान, बहन है तुम्हारी तो सिखाए इसको भी कोई तमीज। यही तरीका तुमसे बात करने का। पड़ा है मुझे रूप दिखाने वाला। अरीशा, बड़ा भाई है तुम्हारा। मॉम, ये मेरा बड़ा भाई है, इसकी कोई हरकतें नहीं है बड़े भाइयों जैसी।